रुद्राक्ष पहनना, रुद्राक्ष का जल भी पियो बीमारी में, तो ये सोचकर मत पीना कि सियोर वाला महाराज बोला इसलिए पी रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग विराजमान रहते हैं। छोटा छोटा शंकर का एक स्वरूप इस रुद्राक्ष में रहता है। शिव और पार्वती इस रुद्राक्ष में रहती है। सारी माता सती की शक्ति इस रुद्राक्ष में रहती है। इस रुद्राक्ष के अंदर सारी शक्ति विराजमान रहती है। तो आप सियोर वाला महाराज पर विश्वास कर नहीं, आप तो रुद्राक्ष पर विश्वास करो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, और फिर वो रुद्राक्ष शिव दे दे। बस विश्वास होगा तो शिव देगा। हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष रखा, उस पे सांप भी बना है, इन्हें शंकर जी भी बने हैं, सब डिजाइन पूरी बनी हुई है। गुरु जी कैसा रहता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान बने तो क्या दिक्कत है? पर ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन हमारे यहां तो नहीं लिखा। आपके यहां कहीं लिखा हो तो बात दूसरी है। हमारे यहां यह चीज जरूर लिखी है कि रुद्राक्ष में भगवान शंकर की आकृति दिखती है, क्योंकि शिव है, जहां होगा वहां दिखेगा। किसी किसी को तो कोई व्यक्ति निकल कर गया और कोई व्यक्ति निकल कर गया तो तुरंत चिल्ला करके देते हैं भैरू निकल के गया है। अब भी दिखा था मेरे को, इतने में फोन लगाया, क्यों तुम यहां चौराहे पे क्या कर रहे हो? इतने में पति बोला एक बार वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल कर, और जो वीडियो कॉल करी तो बेचारा वो किराना की दुकान पे शक्कर तोल रहा है। तो इतने में नौकर बोला, सेठ जी क्या बात है, आज सेठानी जी वीडियो कॉल पे, क्या बात है? कहीं नहीं, इके भेरू दूसरा दिख गया होगा। बस मेरा ही स्वरूप कहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिन रात चित्त वृत्ति में वही रमा हुआ है। इसलिए कोई भी निकल कर गया, उसकी डिजाइन की शर्ट पहन कर गया, कपड़ा पहन कर गया, परछाई जैसा दिखा, पीछे से दिखा, तो लगे कि ये भैरुई है, लगे कि ये वही है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति में वही समाया हुआ, दिन रात वही रमा हुआ। तो वो लगे कि ये है, यही होगी, यही होगा, यही प्रतिबिंब होगा। उसी तरह तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शिव महापुराण की कथा सुनते 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 रात दिन शिव की चर्चा करते करते, रात को व्हाट्सएप पर भी आप शिव पुराण सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, कभी एकांत में बैठकर सुन रहे हो, दिन में टीवी पर सुन रहे हो, कहीं गए तो वहां भी चर्चा वही निकल गई शिव महापुराण की, तो वो शिव तत्व तुम्हारे भीतर अगर घूमता रहेगा तो ये विश्वास मानना एक दिन शंकर भी झलक दिखाकर चला ही जाएगा, शिव भी निकल कर जाएगा, शंकर भी निकल रहा होगा आपके सम्मुख। वो किसी भी रूप में आएगा, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आएगा और आपके पास में से निकल कर जाएगा। एक माता कहीं से शायद बेंगलोर या आदि आदि कहीं से आई हुई है, वो कह रही थी, उनके पति कह रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी को ऐसा महसूस हुआ एक बार कि शंकर दर्शन देकर चला गया। शिव तत्व है, हमें महसूस करा देता है कि मैं हूं। जब जब जिंदगी में दुख आया है, परिवार वाले भले साथ छोड़ दे पर महादेव ने साथ निभाया है, ये पक्का है। छोड़ दे संगी साथी, कुटुंब कबीला, पर दुख की घड़ी में अगर साथ निभाने वाला है तो वो देवादिदेव महादेव। मेरे देवादिदेव महादेव को लग जाता है कि इसका कुछ बुरा कर रहा है कोई, मेरे देव अधिदेव महादेव को लग जाता है कि इसके लिए बुरा सोचा जा रहा है और बुरा करने की तैयारी है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव सारे प्रमाण लाकर सामने रख देता है कि अब तू संभल ले,
तेरे लिए सोचा गया। आपके साथ होगा, कई बार ऐसी चीज आपके सामने आ जाएगी जो कभी सोची नहीं है, तो सोचोगे कि विचार करोगे कि कहां से आया। मैं तो कथा सुन रही थी, मेरा तो मन शंकर में लगा हुआ था, तुम कथा में लगे थे। फिर वही वाली बात आ गई, तुम कथा संभालो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा व्यापार शिव संभालेगा, तुम्हें शंकर संभालेगा। तुम तो केवल शिव पुराण संभालो साहब, तुम तो केवल शंकर को संभाल लो, तुम केवल मंदिर संभाल लो, तुम केवल एक लोटा पानी शिव को चढ़ाकर उस महादेव को संभाल लो, तुम बेलपत्री संभाल लो, तुम काली मिर्च काली तिल जो शंकर को चढ़ती है वो संभाल लो, तुम शंकर को श्वेत पुष्प रक्त पुष्प जो मिलता है वो संभालो, तुम शंकर का स्मरण संभालो, तुम शंकर की चर्चा संभालो, तुम शंकर की शिव पुराण को हृदय में बिठा लो, शंकर का स्मरण करते रहो, शिव चर्चा में डूबे रहो। फिर तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे व्यवसाय को जो भी देना है वो शंकर ही संभालेगा। तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं, तुम काय को संभालोगे। पैदा नहीं हुए तो उससे पहले तुम ही संभाल रहे थे कि दूसरा संभाल रहा था। पैदा होने के बाद होते से दुकान चले गया था क्या? अरे बोलो तो सही नहीं, जैसे ही पैदा हुआ वैसे कह दे सिस्टर थे मेरी दुकान छोड़ के आ। सिस्टर के अभी तो थप्पड़ मारूंगी तेरे को, उल्टा लटकाऊंगी, पहले धप भी तो मारूंगी तेरे को, उल्टा लटकाऊंगी, तू रोएगा, मैं मुस्कुराऊंगी। डॉक्टर सिस्टर कब मुस्कुराते हैं? जब बच्चा रोता है। संसार की रीति है। रुलाने की आदत तो संसार वालों ने निभाई है, परमात्मा ने तो मुस्कुराना ही सिखाया था। पैदा भी करा, सब पैक करके पैदा करा था कि बेटा नीचे जाएगा ना तो सब पैक के सबसे पहला काम करना मुस्कुराना। पर क्या करें, भगवान तो मुस्कुराने के लिए तैयार बैठा था और संसार के लोग रुलाने के लिए तैयार बैठे थे। कभी कभी बच्चों के साथ होता है, बच्चा सोते सोते भी स्माइल देता है, छोटा सा बच्चा सोते। आप तो माँ हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप माता, आप पिता, आपके घर में बच्चे ने, किसी बहू के, बेटी के, नाती के, पंती के, पड़ोसी के, किसी के बच्चे ने जन्म लिया होगा, कभी उसके फंक्शन में गए होगे, बच्चा सोते सोते पलंग पर मुस्कुराता है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता हंसा रही है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता मुस्कुरा रही है, इसको गुदगुदी दे रही है तो वो मुस्कुरा रहा है। बेमाता नहीं मुस्कुराती के कहती है। ध्यान देना, संसार के लोग जब धप मार के रुलाते हैं, खटमल काटता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, माता के स्तनपान करने के लिए रोता है, तब बेमाता नहीं, मेरा महादेव आकर कहता है मैंने जन्म दिया है, ले मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मौका दिया है, मुस्कुरा ले, ये जिंदगी तुझे दी है, मुस्कुरा ले। क्योंकि संसार में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। कभी गधे को हंसता हुआ देखा है? कभी मच्छर मुस्कुराया है? कभी खटमल की स्माइल देखी है? कभी जुए ने ठाका लगाया है? अरे बोलो तो सही। कभी मेंढक को हंसता हुआ देखा है? इस मृत्यु लोक में भगवान ने केवल एक मनुष्य को ऐसा बनाया कि तुम मुस्कुराना। सारे दर्द की दवा ही मुस्कुराहट है। आपको भगवान ने कितना भी दुख दिया हो ना, कितना भी दिया हो, और तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके जरा मुस्कुरा के बात तो कर लो, रिश्तेदार चक्कर में पड़ जाएंगे। 6 लाख के कर्जे में डूबी पड़ी है, अकड़ तो देखो कितनी पड़ी है। मुस्कुराहट तो तलवार का काम करती है साहब। कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कितना भी दर्द हो तुम्हारे जीवन में, कितना भी कष्ट हो तुम्हारे जीवन में, तुम किसी के यहां जाओ, मुस्कुराकर बात तो कर देखो, आधे से बेसी निपट जाएंगे टेंशन में कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। कहीं पैसे मिल गए, कि लोन फाइनल हो गया, कि कहीं से कुछ हो गया, या सीहोर पहुंच गई थी कुबेरेश्वर धाम। मुस्कुराहट तो आई है, कहां से आई है ये पता नहीं पड़ पा रहा है। चेहरे पर स्माइल दिख रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे को
गालियां देकर तोड़ा था, उन्होंने अपशब्द कहकर तोड़ा था, उन्होंने ताने देकर तोड़ा था। आपके लिए कितनी तैयारी करी थी आपको तोड़ने के लिए, हर तरह का सब कुछ एकत्रित कर कर तुम्हें तोड़ने का प्रयास करा था, पर आपकी मुस्कुराहट का तुम ही से तो है। आप मुस्कुराओगे, आधे से ज्यादा तो यूं ही निपट जाएंगे। इतना दुख मिल रहा है, घर में बीमार पड़े हुए हैं, बताओ तो सरी फिर भी मुस्कुरा रही है। टेंशन में हो गई कि बताओ इसको मुस्कुराने का के किसने दिया। शिव महापुराण से थोड़ा था तो सीखो तुम। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बहुत प्रेम से कथा सुनकर सीखो कि जिंदगी के कितने भी दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, मुस्कुराते रहो। जब तुम मुस्कुरा कर मंदिर में जाओगे तो भगवान भी टेंशन में आ जाएगा। बताओ इतनी दुखी है कि जगह जगह जाके धोख लगा रही और मेरे पास आती तो मुस्कुरा देती है। भगवान भी टेंशन में रहेगा तो शंकर भगवान भी बुलाएगा, इंद्र इधर आओ। इंद्र बोलो प्रभु इसके भाग्य में क्या लिखा है? बहुत दुख लिखा है। ब्रह्मा जी से पूछ के आओ कितने साल का लिखा है, अभी तो और चलेगा। दुख ही दुख लिखा है। शंकर भगवान ने पूछा फिर मेरे मंदिर में आके मुस्कुराती क्यों है इतना दुखाने पर? समझ में नहीं आ रही है। पार्वती जी बोल रही चिढ़ा रही है तुमको, चिढ़ा रही है। सालों निकल गए, जब कुंवारी थी तब से लोटा भर भर के पानी चढ़ा रही, पूरे सावन प्रदोष करी सियोर वाला महाराज के मुंह से सुन के। पशुपति व्रत करा, सुबह भी पूजन करी, शाम के दिया लगाया 6-6। इसीलिए मुस्कुरा रही हूं। पार्वती जी बोली मुस्कुरा नहीं रही है, चिढ़ा रही है तुमको कि तुम्हारा व्रत करने वाली इतनी दुखी, तुम्हारी उपासना करने वाली इतनी दुखी। शंकर जी बोले ऐसा और क्या? शिव जी बोले अभी रुक जा तू। और शंकर जी के ऊपर जो इसने प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जो पूजन करी, अब की बार शंकर जी ने नंदी के भेज दिया, जा तो जरा इसके पीछे जा, पूरा एड्रेस लेके आ। जा तो नंदी गया, शंकर जी के पास आया, भोलेनाथ जी साहब देखिए आया। शिव जी बोले बस कल निकलेंगे नहीं अपन, तो इसके घर पे रुक जाना 2 मिनट के लिए। नंदी बोला ठीक है प्रभु। जो नंदी पर बैठे महादेव निकले, इसके दरवाजे पर रुक गए। शंकर जी बोले चलना आगे तो बढ़, तो क्या ये उसी का घर है? शंकर है। एक बार यम के मन में आया, यमराज के मन में आया। यम ने विचार करा कि सारे देवताओं के पास में वाहन है, पर शिव जी के पास कोई वाहन नहीं है। ये स्वयं धर्मराज सोच रहे हैं, ये स्वयं यमराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 33 कोटि जितने भी देवता हैं, 33 कोटि जितने भी देव हैं, 33 कोटि जितने भी देवता हैं, सबके पास वाहन, पर वाहन नहीं तो शिव के पास नहीं। ये यम विचार करे। शिव पुराण कहती है, फिर यम ने ये विचार करा कि अब करा क्या जाए। तो एक काम करता हूं, शंकर के पास कोई वाहन नहीं तो मैं ही वाहन हो जाता हूं। पर शिव का वाहन बनना कोई साधारण सी बात होती है क्या? शंकर के पास में जो जो वस्तुएं हैं वो सारी विचित्र है, और जितनी वस्तु शंकर के पास है वो एक भी घर में रखने के लायक नहीं है। तुम देख लो, शंकर भगवान एक दिन तुमसे कहें तू मेरी बहुत दिन से पूजन कर रही है, ले मेरे गले का बब्बा ले जा। नहीं तो इतने दिन से रोज मंदिर आए, लोटा भर के जल चढ़ाए, और रोज मुझसे के बाबा मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो भगवान बोले ले आज कृपा करी दू, ले 250। अब वही तो विचित्र बात है ना। आड़े दिन तुम्हारे सांप सामने आ जाए नहीं तो भग जाओ, और नाग पंचमी के दिन सपेरा के ढूंढ रही
बुला ला, नाग देवता की पूजन करना है। अब ऐसे दिख जाता तो भग जाती, और नाग पंचमी की कंकु चावल सब छोड़, अब सब छोड़े और पूजन भी करे। एक दिन शिव कह रहे हैं कि तुम्हें तेरे पर बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, आज मेरा मन कर रहा है, ले मेरे कान का ही बिच्छू ले जा, ले जा ये बिच्छू तेरे को दिया। तो बेबी सिर पे पल्लू लेके बोली बताओ दी अभी तो का बिच्छू का कर, और बिच्छू का मैं क्या करूंगी। फिर कोई घोर तप करा, तब करते करते फिर भगवान ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे पे, ले मेरे कंठ में बहुत सारा हलाहाल विष भरा, आज मेरा मन है कि लाई कटोरा ला, मैं सारा विष उगल के तेरे को देना चाहता हूं, पी जा। तो इतना में तो वो 2 साल नहीं आएगा मंदिर के दादा मतलब विष मिले, कौन पिए। तो विष मिलेगा, और विष मिले तो कौन पीने वाला, हम नहीं जा रहे। फिर कहीं कहा के कह दे, भगवान ने कहा ले मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, आज मैं इतना प्रसन्न हूं मेरे नंदी को तू ले जा। तो दादा ये के बांधुआ का, अगर नंदी ले भी गया तो गाय तो बांध लूंगा क्योंकि दूध दे, इके बांध के कई करूं, खाए खाए केवल नहीं चाहिए मेरे को, कौन लेगा उसको, कौन पाएगा। अब शिव ओघड़दानी कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं कि ओघड़दानी शिव की कथा कर रही है, मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव कह रहे हैं, मेरे करुणा सागर कुबरेश्वर महादेव मेरा विश्वनाथ मेरा महाकाल की कथा कर रही है। यम के मन में यह भाव प्रकट हो गया, और यम के मन में यह भाव आया कि 33 कोटि देवताओं के वाहन है पर शिव का कोई वाहन ही नहीं, शंकर भगवान का कोई वाहन नहीं, क्या करा जाए। तो यम तप करने के लिए गए, और यम ने जो तप करा, यमराज ने जो तप करना प्रारंभ करा, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप यम करने बैठ गए, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, घोर तप यम कर रहे। अब एक समझने वाली बात कितनी सुंदर, जरा देखिएगा। एक तो यम ऊपर से क्या कर रहा है, तप। अब कभी कभी मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, प्रपंच करने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत काम करने वाला, क्या क्यों ना सुनेगा। यम तप कर रहे हैं, यम साधना कर रहे हैं, यम तप में डूबे हुए हैं, जिनका केवल एक काम है मृत्यु दंड, उसके सिवाय कोई काम नहीं, फिर भी तप साधना करी। तब भगवान देवादिदेव महादेव की इतनी तप साधना करी, इतनी करी कि महादेव प्रकट तो नहीं हुए। फिर यम को लगा